अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मिक्स दाल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अब एक दफ़ा आप ये दाल बनाएंगे तो आप हलीम को भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम चीज़ों से तैयार हो जाती है। तो चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 किस्म की दाल ली है, चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। ये तीनों मैंने हाफ़ हाफ़ कप लिया है। इनको मैंने वॉश करके इस तरह से भिगो दिया। आपने दालों को बराबर क्वांटिटी में लेना है। आप जितनी क्वांटिटी बनानी हो सबको बराबर क्वांटिटी में लेके भिगो लें। आधा घंटा गुजरने के बाद मैं एक देगची लूँगी। इसमें हम ये दालों को पानी समेत ऐड करेंगे क्योंकि मैंने इनको वॉश करके भिगोया था, इसलिए आप भी दालों को अच्छे से वॉश करके भिगोएं और आपने दाल को पानी के समेत इसमें ऐड करना है। और अगर आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लें। मैं इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी ऐड करूँगी। कुछ दाल में पहले से पानी है, टोटल हमने इसमें 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी ऐड करना है। 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट और 1 ही खाने का चम्मच अदरक की पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच ये हरी मिर्चों की पेस्ट और 2 अदर दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, उनकी इस तरह से पेस्ट बना लिए, वो इसमें हम शामिल करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें नमक जाएगा और 1 ही खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। और अगर आप अपने स्पाइसेस को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर देना है। पहले हमने इसको कुछ देर हाई फ्लेम पे पकाना है और जब तक इसमें बॉयल आना स्टार्ट ना हो जाए, और आपने इसके पास ही रहना है क्योंकि अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे तो ये उबल जाएगा और ये सारा आपका चूल्हा भी ख़राब हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए आपने पास खड़े होकर इसको बॉयल आने तक इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। जब इसमें प्रॉपर बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने इसको फ्लेम को हल्का कर देना है और इसको हल्की आंच पे हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसको पका लेना है हल्की आंच पे। आधा घंटा गुजरने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। दाल गल चुकी है और ये बहुत अच्छी थिक हो चुकी है और ये बहुत ही जिस तरह की हमने इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उस तरह की बन के रेडी हो चुकी हुई है। ये हलीम से कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनती है और ये झटपट तैयार हो जाती है और इसको नाई बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हम इसको हल्का हल्का मैश कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसका तड़का तैयार करेंगे दाल के लिए। इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद गोल मिर्च साबुत और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, एक हरी मिर्च बारीक काट के ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें लहसुन को चॉप करके ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे। हम इसको लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। लहसुन का जब कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तब तक हमने इसको फ्राई करना है। आपने लहसुन का कलर बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और अच्छा नहीं आएगा। आपने बस इसका लाइट सा कलर जैसे ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा हम इसको फ़ौरन से दाल में ऐड कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आप इसको सर्व कर सकते हैं राइस के साथ और रोटी के साथ। ये दोनों तरह से बहुत ही मज़ा देगी आपको। ये बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट दाल बन के रेडी हो चुकी है। ये मिक्स दाल की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कमाल की बनती है। मैं इसको आपको डिश आउट करती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही गर्मा गर्म और मज़ेदार मिक्स दाल बन के रेडी हो चुकी हुई है। मैं इसको गार्निश करूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ, और आप इसको अदरक के साथ भी गार्निश कर सकते हैं और लेमन के साथ भी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।